2023 के यूरोप के फ़्लाइट टिकट्स हो चुके हैं। 7 दिन में ट्रिप चालू होने वाला है। 19 डेज़ का लंबा प्लान बना है पूरा। 5 यूरोप के अलग अलग कंट्री घूमने का प्लान है, रोड ट्रिप करने का प्लान है कार हायर करके। और ये पांचों कंट्री ऐसी होने वाली है जो मैंने यूरोप में पहले कभी नहीं घूमी है। ये मेरा 5वां ट्रिप होगा यूरोप का। जो फर्स्ट ट्रिप था वो 12 दिन का था, जहाँ पे मैं 3 दिन के लिए पेरिस गया था, 6 दिन के लिए स्विट्ज़रलैंड गया था और 3 दिन के लिए एम्स्टर्डम गया था, जहाँ पे मुझे 1 महीने का स्विस वीज़ा मिला था। इसके अगले ही साल मुझे ऑस्ट्रिया से 21 दिन का टूरिस्ट वीज़ा मिला था। मेरा प्लान था 16 दिन घूमने का और इंडिया से डायरेक्ट मैं बुदापेस्ट गया था, 4 दिन वहाँ स्पेंड किए थे, 8 दिन ऑस्ट्रिया में स्पेंड किया था और आखिरी 4 दिन प्राग में स्पेंड करके मैं इंडिया वापस आया था। उसके बाद जैसे ही कोविड के रिस्ट्रिक्शन हटे, मैंने फिर से वीज़ा का अप्लाई किया स्विस एम्बेसी से और मुझे फिर से 1 महीने का वीज़ा मिला। और इस बार मैंने पूरे 30 दिन यूटिलाइज़ करे उसके घूम के और डायरेक्ट मैं गया स्विट्ज़रलैंड, 18 दिन वहाँ स्पेंड किया, 15 दिन का स्विस वीज़ा लिया मैंने। उसके बाद मैं गया एम्स्टर्डम के आसपास फिर से 4 दिन के लिए घूमा। फिर एम्स्टर्डम से कार हायर करके मैं बेल्जियम आ गया। 4 दिन बेल्जियम घूमने के बाद लग्जमबर्ग होते हुए फ्रैंकफर्ट आया और फ्रैंकफर्ट से रिटर्न फ्लाइट ली इंडिया की। और पिछले साल 2022 में स्विट्ज़रलैंड ने फिर से मुझे 1 महीने का वीज़ा दे दिया और इंडिया से डायरेक्ट मैं गया म्यूनिक से कार मैंने ली 22 डेज़ के लिए और वहाँ से रोड ट्रिप चालू हुआ मेरा। साउथ ऑफ जर्मनी बवेरिया स्टेट होता हुआ मैं ऑस्ट्रिया गया, स्लोवेनिया गया, इटली के डोलोमाइट्स होता हुआ फिर से जर्मनी जाते हुए और वापस जो रिटर्न फ़्लाइट थी वो म्यूनिक से ले ली थी मैंने। तो इस साल 2023 का जो प्लान है यूरोप का वो बिल्कुल अलग होने वाला है। और अलग इसलिए भी क्योंकि मैं बिना शेंगन वीज़ा के जा रहा हूँ यूरोप इस बार। जब जून में लास्ट रिफ्यूज़ हुआ था फिनलैंड एम्बेसी से, उसके बाद ना मैंने कभी अप्लाई किया शेंगन वीज़ा और इसलिए मैंने प्लान किया कि इस बार रिजेक्ट हुआ तो छोड़ो, बिना वीज़ा के ही चलते हैं यूरोप। तो प्लान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि मैं यहाँ इंडिया से पहले जा रहा हूँ ज्यूरिक में मेरा ले ओवर है स्विस एयरलाइंस का और वहाँ से मैं बल्कन कंट्रीज़ घूमने वाला हूँ अपने यूएसए वीज़ा के बेसिस पे। अब मैंने पिछले वीडियोस में बताया आपको कि ये जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग वीज़ा होते हैं उनके खूब सारे फ़ायदे होते हैं। यूके वीज़ा के बारे में बताया था पिछले वीडियो में कि 32 कंट्रीज़ आप जा सकते हैं यूके वीज़ा के साथ, यूएसए वीज़ा के साथ और ज़्यादा कंट्रीज जा सकते हैं अगर आपके पास वैलिड यूएसए वीज़ा है तो उसका मैं यूटिलाइज़ करके ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ घूमना चाहता हूँ। यहाँ पे यूएसए वीज़ा के बेसिस पे मुझे फ्री एंट्री मिलने वाली है। इंडिया से मेरी फर्स्ट कंट्री होएगी सर्बिया। आपने सुना होगा कि सर्बिया काफ़ी टाइम तक वीज़ा ऑन अराइवल देता था इंडियंस को और लास्ट ईयर उसने वो बंद भी कर दिया, लेकिन उसकी कंडीशन है कि आपके पास अगर यूएसए वीज़ा है तो अभी भी वो वीज़ा ऑन अराइवल है उनका। फिर सर्बिया के एयरपोर्ट से कार हायर करके मेरा प्लान है घूमने का सर्बिया। उसके बाद बॉस्निया में एंटर करने का प्लान है, वहाँ से मॉन्टेनेग्रो जाऊँगा, अल्बेनिया जाने का प्लान है, कोसोवो और नॉर्थ मैसेडोनिया करते हुए ये 5 कंट्री कवर करनी है। और पांचों कंट्री में वो सिंपल है कि आपके पास अगर यूएसए वीज़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी जो एयरलाइंस है वो भी स्विस एयरलाइंस है और उनकी भी यही कंडीशन है कि आप स्विट्ज़रलैंड में ले ओवर कर सकते हैं अगर आपके पास यूएसए वीज़ा है। तो इस साल मुझे लगा कि फिर से वो पूरा वीज़ा प्रोसेस करने से बेटर है कि आपके पास जो वीज़ा ऑलरेडी है उसका यूज़ करते हैं, थोड़ा जो कंट्री के ऑप्शंस हैं वहाँ चलते हैं। इसलिए मैं ये बल्कन कंट्री जाने का प्लान किया है। अब क्या होता है इमिग्रेशन पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो आगे जैसे जैसे ट्रिप चालू होएगा पता पड़ेगा। हो सकता है कि स्विट्ज़रलैंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ बोर्डिंग में ही प्रॉब्लम आ जाए। खूब सारी प्रॉब्लम्स आ रही है बोर्डिंग में, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस किस टाइप के वीज़ा भी मिल रहे हैं, जिनको शेंगन वीज़ा भी मिल रहा है उनके साथ भी क्या क्या कंडीशन अटैच हो रही है आजकल, तो वो फ्यूचर में बात करेंगे। ऑटम का सीज़न चालू हो चुका है और जैसे मैं बोला कि यूरोप अगर अभी जाना है तो समर्स में अवॉइड करना चाहिए जाना, या तो स्प्रिंग में जाओ या ऑटम में जाओ। तो इसलिए मुझे लगा ऑटम का टाइम अच्छा है। मेरी एनिवर्सरी भी है थोड़े दिनों में तो वो भी वहीं पे सेलिब्रेट करने का प्लान है। और जैसा मैंने बताया था कि ऑटम में और स्प्रिंग में काफ़ी अच्छी डील्स मिलती है। तो ये फ़्लाइट जो है स्विस एयरवेज़ की मुझे कितने की पड़ी मैं आपको जब ट्रिप चालू होगा जब बताऊंगा, लेकिन बहुत सस्ती पड़ी। और उसके बाद जब मैं होटल और एयरबीएनबी सर्च कर रहा हूँ तो वो भी काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल रहे हैं। तो ये सब फ़ायदा है कि अब आप शोल्डर सीज़न में जब जाते हैं, ऑफ सीज़न में जाते हैं तो ये सब बेनिफिट्स भी मिलता है। हो सकता है इन कंट्रीज़ में थोड़ी बारिश या ठंड मिले और हो सकता है कि आप डे टाइम थोड़ा कम मिलेगा मुझे, लेकिन आई एम प्रिपेयर्ड फॉर डैट। समर्स से बेटर मुझे ये वाला वेदर लगता है जहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो कुछ ऐसा प्लान है मेरा यूरोप का इस बार। और इसके अलावा अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है सर्बिया में इमिग्रेशन का ज़रूर बताना। मुझे पता है जब सर्बिया ने वीज़ा फ्री ट्रैवल दिया था इंडियंस को, काफ़ी इंडियंस गए थे 2021 में, स्पेशली जब कोविड के रिस्ट्रिक्शन खुले थे उस टाइम।
और कुछ अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो वहाँ के इमिग्रेशन को लेके तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। हो सकता है मेरी हेल्प ही रहे, कुछ डॉक्यूमेंट अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें रहेगी हेल्प। मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस होता है सर्बिया में, स्विट्ज़रलैंड में, इस एयरलाइंस में, स्विस एयरलाइंस में, या फिर बोर्डिंग पास लेते हुए इंडिया में, वो मैं बताता हूँ ज़रूर। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, और मोस्ट प्रॉब्ली यूरोप से मिलते हैं फिर।